मैं नेहा आज फिर से आप लोगों के सामने एक अपनी न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका नाम है वज्रासन की सीरीज, जो वज्रासन के ऊपर बेस्ड है। वज्रासन में कई सारे आसनास होते हैं, कई सारी वैरायटीज होती हैं, जिसमें से कुछ मैं आज आपको बताऊंगी, बाकी मेरी अगली वीडियो में आप देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो आसन है, हमारा बेसिक आसन है, वो है वज्रासन। मुझे पता है वज्रासन आप लोगों को सबको पता होगा, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बैठना तो आता है पर उस आसन का नाम नहीं पता कि इसको कहते क्या है। तो मैं आज आपको बताती हूँ वज्रासन किसे कहते हैं। ये है वज्रासन। सिंपल, बहुत सिंपल है। इसमें आपको दोनों नीज को बेंड करके अपने पैरों के ऊपर बैठना है, और मैं आपको पीछे से एक बार फिर से बैठ कर दिखाती हूँ। इस तरह से पंजों को मिलाकर रखना है और इस तरह से आपको बैठना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी रहेगी, हाथ आपके थाइस पर होंगे। ये आपका वज्रासन है, पहला आसन। इस तरह से बैठने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस आसन को अगर आप कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। और जैसे कि मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर आप योगा कर रहे हैं मेरी वीडियो से, अगर आपने योगा स्टार्ट किया है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप साधक हैं और साधक को खाना खाने के बाद इस आसन में बैठना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी होता है इस आसन में बैठना। इस आसन के बेनिफिट्स ये हैं, अगर आप खाना खाने के बाद इस आसन में बैठते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, पाइल्स की प्रॉब्लम दूर होती है, और सेकंड मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत बेनिफिशियल है ये आसन। नेक्स्ट आसन है आनंद मदिरासन। अब आप सोच रहे होंगे कि आनंद मदिरासन में नेक्स्ट आसन बता रही हूँ और इस पोज में क्यों बैठी हूँ, क्योंकि ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से आपको वज्रासन में बैठना है। इस तरह से अपने हाथों को तलवों पर इस तरह से रखना है, इस तरह से ये अपने तलवों पर रखना है। कमर सीधी, इस तरह से सामने की ओर देखना है, कमर सीधी रखनी है, बस यही करना है आपको इस आसन में। इस आसन का नाम है आनंद मदिरासन। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स हैं कि जो आपके बेनिफिट्स वज्रासन के में थे, वही सेम बेनिफिट इसके भी हैं। नेक्स्ट आसन है भद्रासन। भद्रासन में क्या करना है, उसमें भी सबसे पहले आपको इसी तरह से वज्रासन में बैठना है, फिर दोनों नीज को वाइड करना है, मैट के एज टू एज तक वाइड करना है, और पीछे से मैं आपको उठकर दिखाती हूँ। पीछे से जिस तरह से ये पैर जॉइंट आप हैं, इसी तरह से आपके फीट जॉइंट होंगे, और अपने फीट के ऊपर हिप्स को रखते हुए इस तरह से आपको इजी पोज में बहुत इजीली बैठना है, हाथों को अपने थाइस के ऊपर या अपनी नीज के ऊपर रखते हुए। आपके आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी, और सामने की ओर आप देखेंगे। ये आसन मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और इसके बेनिफिट्स ये हैं आपके थाई मसल्स की, आपके पेल्विक्स की, आपके काफ्स की, इससे मालिश होती है, मसाज होती है, आपकी एंकल्स खुलती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी की कमर हल्का सा कोई अगर झुककर चलता है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आसन है वीरासना। इसको हीरो पोज भी कहा जाता है। इसमें भी सेम इसी तरह आपको वज्रासन में बैठना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, एंड देन राइट लेग आपको नी के सामने, आपका फीट, आपकी एंकल जो होगी वो नी के पास होगी इस तरह से, और ये राइट लेग के ऊपर, राइट नी के ऊपर आपको राइट एल्बो रखनी है, और इस तरह से इस एल्बो पे, इस पे हाथ, हथेली पर अपना चेहरा रखना है, एक हाथ आपका पाम नी पर रहेगा। बहुत सिंपल है, इसी तरह से आपको बस ये बैठना है। इसको आप मिनिमम, अगर कोई वज्रासन में नहीं बैठ पाता है तो 15 to 20 सेकेंड आप इसको कंटिन्यू रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आने के बाद आप ज़्यादा देर तक इसमें बैठ पाएंगे। वज्रासन में बेसिकली इसमें
बहुत कम ही लेडीज़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस आसन में बैठने में ज़्यादा देर तक, और आप ट्राई करेंगे 10 to 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, आप काफ़ी देर तक बैठ पाएंगे। और इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसके बेनिफिट्स ये हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, और इट्स वेरी गुड फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एब्डोमेन ऑर्गन्स ऑल्सो। और ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। ये वाला जो आसन मैंने आपको बताया है वीरासना, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइक एज अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम होती है, सॉरी अगर आपको भूख नहीं लगती है, सेकंड थिंग अगर आपको जॉइंटिस है तो उसमें ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आसन है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन को हम कैट काउ पोज भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली सेम इसी तरह से वज्रासन में आपको वैसे बैठना है। वज्रासन में बैठते हुए आपकी एल्बो से आप नाप लीजिए, एल्बो से जितना गैप आएगा इतनी ही दूरी पर आपको अपने पाम रखने हैं नीचे की ओर, और हिप्स को इस तरह से ऊपर उठाना है, थोड़ा सा वाइड करना है, अपने लेग्स को थोड़ा सा वाइड करेंगे। इसके बाद इनहेल करते हुए अपने बैक को नीचे खींचते हुए अपवर्ड आपको देखना है, एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। इसमें मैं आपको बता दूं, जब आप एक्सेल करते हैं नीचे की साइड डाउन जाते हुए, तो आपका स्टमक अंदर की ओर खींचेगा। आपको अंदर की ओर अपने स्टमक को खींच कर रखना है। डाउन, अप, इनहेल, डाउन, एक्सेल एंड रिलैक्स। ये था आपका मार्जरी आसन। इससे चतुरता आती है। अगर किसी को माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई बहुत सीधा है, तो अगर आप इसको कराएंगे उससे चतुरता आती है। छोटे बच्चों को जरूर कराएं। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बैकबोन में बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इससे आपकी बैक बैंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपको आगे झुकने में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी है। कमर में दर्द रहता है, स्पेशली स्पाइन में अगर पेन होता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आसन है व्याघ्रासना। व्याघ्रासन में भी आपको इसी तरह से जो हमने मार्जरी आसन में करा था उसी तरह से सेम पोजीशन लेनी है। आप इस तरह से नाप लीजिए। ये आपको थोड़ा सा लेग्स को, नीज को वाइड करेंगे एंड इनहेल करेंगे। जब आप राइट लेग, सबसे पहले आप राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए पैर को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे एंड एक्सेल नीचे। ओके, एंड स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। आपने देखा होगा इसमें मेरे टो पॉइंटेड थे, इसमें आपके भी टो पॉइंटेड ही होंगे। और ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। दूसरा कि अगर किसी लेडीज को, जैसे कि सबके साथ ही होता है, लेडीज़ों के साथ मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि डिलीवरी के बाद वो वेट पुट ऑन कर लेती हैं थाइस पे और हिप्स में बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है, बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। और सेकेंड थिंग कि डिलीवरी के बाद लेडीज़ के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, उनको टोन करता है ये आसन, उनके लिए बहुत अच्छी है। साइटिका की प्रॉब्लम के लिए ये बेनिफिशियल है और बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो ये है। नेक्स्ट आसन है आपका शशांक आसना। शशांक आसना में भी आपको इसी तरह से वज्रासन में बैठना है, बहुत रिलैक्स बैठना है। कहीं भी कोई भी खिंचाव महसूस हो तो आप इस आसन को रिलीज करके दोबारा से बैठ सकते हैं। उसके बाद बहुत इजीली इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। इनहेल करते हुए
इतने अच्छे से स्ट्रेच करेंगे कि आपकी साइड्स की बॉडी, ये पार्ट आपका पूरा स्ट्रेच होगा, आपका स्टमक स्ट्रेच होगा, आपके शोल्डर्स स्ट्रेच होंगे, आपकी जो शोल्डर बैक वाले जो शोल्डर हैं जो ये स्ट्रेच होते हैं, इनको पूरा अच्छे से इस तरह से खींचना है, हथेली को सामने की ओर रखना है। इनहेल एंड एक्सहेल। एक्सहेल करने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाएगी। एंड इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल, स्ट्रेच करेंगे, बैक शोल्डर्स आपके स्ट्रेच होंगे। एंड एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए सबसे पहले आपका स्टमक टच होगा आपकी थाई से, एंड देन चेस्ट, एंड देन फोरहेड टू फ्लोर। आपके हिप्स आपकी हील से टच रहेंगे। एंड इनहेल, एक्सहेल। ये था आपका शशांकासना। इसके मैं बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। थकान के लिए ये बहुत अच्छी है। यदि आप थके हुए हैं, आपको थकान बहुत ज़्यादा है, आप इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएंगे, आपकी थकान मिट जाएगी। दूसरा, पाइल्स के लिए बहुत अच्छी है, और लेडीज़ों की जो प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, उसके लिए अच्छी है। हृदय रोग, अस्थमा की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के लिए अच्छी है। इंटेस्टाइन की अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक इज कॉन्स्टिपेशन वगैरह ETC, ये तो इन सब के लिए बहुत अच्छी है। गुर्दों के लिए अच्छी है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों के लिए अच्छी है। एक तरह से इसे रामबाण आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है और बहुत इजी पोज है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ आसनास, ये वज्रासन की कुछ वैरायटीज़ हैं मैंने जो आज आपको बताई है। वज्रासन की कुछ सीरीज आपको मैंने बताई है, और बाकी के जो वज्रासनास के और सारे वैरायटीज़ हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि कौन कौन से बचे हुए हैं और उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं। और मुझसे अंजलि जी ने पूछा था कि आप बिगिनर्स के लिए योगा बताएं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी वीडियो मैं जो अब बना रही हूँ, ये सारी स्टार्टिंग से पवन मुक्त आसन सीरीज फर्स्ट से ये सारी वीडियो बिगिनर्स के लिए ही है, जिनको नहीं पता है कि कैसे करना है। और सबसे पहली बात कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो बॉडी में पेन बहुत होता है, एकदम से हम बहुत हैवी नहीं कर सकते। तो उसके लिए पवन मुक्त सीरीज फर्स्ट कीजिए। सीरीज फर्स्ट को आप 4-5 दिन, या मैं तो कहूँगी आपको 1 वीक उसको कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद उसमें सेकंड ऐड कीजिए, देन थर्ड, उसके बाद आप अपने बाकी आसनास को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, कुछ सेकंड्स तक आप वो तीनों सीरीज ही अगर करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नमस्कार।